तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रिपल ए को आप लोकली कैसे कॉन्फ़िगर करोगे ऑन द राउटर्स। ओके। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सर्वर के साथ देखेंगे कि ट्रिपल ए यूज कैसे होगा। ठीक है। ट्रिपल ए यूज कैसे होगा विद द सर्वर्स। तो ट्रिपल ए के दो ही प्रोटोकॉल हैं। देयर द टू प्रोटोकॉल्स। क्लाइंट और सर्वर्स के बीच में ट्रिपल ए को एक्टिवेट करने के लिए एक कुछ प्रोटोकॉल यूज होंगे। वो दो प्रोटोकॉल हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल ए प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज रेडियस। सेकंड हमारा है टेकास। ओके। रेडियस क्या है? रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विसेज। टेकास की फुल फॉर्म क्या होती है? टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल्स सर्वर। हम्म। तो ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म देख लेना आप कि फुल फॉर्म क्या होती है। इट डजेंट मैटर। हाँ, दोनों किस तरीके से काम करते हैं ये मैटर करता है। ओके। अब क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में अगर आपको प्रोटोकॉल, मतलब अगर कोई डिवाइस है वो ट्रिपल ए आप उस पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो और ये चाहते हो कि जो ऑथेंट ट्रिपल ए जो वाली कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी ट्रिपल ए वाले जो वर्क है, फ्रेमवर्क है, ट्रिपल ए वाले जो भी कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो किसके थ्रू हो? ट्रिपल ए सर्वर आप मैनेज करें उनको। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल तो आप डेफिनेटली रन करोगे। एक हो गया आपका क्लाइंट, दूसरा हो गया आपका सर्वर। फर्स्ट वन इज योर क्लाइंट, सेकेंड वन इज सर्वर। अब इन दोनों के बीच में जो भी प्रोटोकॉल होंगे वो होंगे आपके रेडियस या फिर टगैस। ओके। ये दो प्रोटोकॉल की हेल्प से आप ट्रिपल ए कॉन्फ़िग, ट्रिपल ए की ट्रिपल ए चलेगा एक तरीके से। ओके। एंड ट्रिपल ए क्या होता है? ऑथेंटिकेशन अकाउंट, सॉरी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग, ये आपको पता ही है कि किस तरीके से होगा। मतलब क्या होता है ये? ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन क्या होता है? अकाउंटिंग क्या होती है? किसी भी यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, टाइम आउट टाइम इन क्या कमांड चलाई। तो ये सारे काम हमने देखे थे कि ये ट्रिपल ए का क्या फंक्शन होता है। अब ट्रिपल ए इनेबल करने के दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक है रेडियस, दूसरा है टेकास। ओके। तो हमें नेटवर्क एक्सेस करना हो, हमें नेटवर्क एक्सेस करना हो तो हम रेडियस यूज करेंगे। और हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो डेफिनेटली वी विल यूज टेकास। ओके। तो रेडियस की बात करूं मैं। रेडियस आपका जो पोर्ट नंबर यूज करेगा ना, वो 643 और 1646, ये पोर्ट यूज करेगा। ओके। 64 ये लेगेसी पोर्ट थे। ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये रिवाइज किए गए। एक्चुअल में ये पहले किसी कहीं और यूज हो रहे थे, देन दे रिवाइज्ड इट। और जो नई पोर्ट आई हमारे वो 1812 और 1813 है। ठीक है। 1812 पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती है इस वाले पोर्ट पर। और 1813 पर होती है हमारी अकाउंटिंग, सेम एज इट इज। 1643 पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती है। 1646 इज यूज फॉर ऑडिटिंग पर्पस। ऑडिटिंग मीन अकाउंटिंग पर्पस। ओके। टगैस का कौन सा पोर्ट यूज करता है ट्रिपल ए के लिए? टकास यूज करता है यूडीपी पोर्ट 49 फॉर ट्रिपल ए। इसका कोई सीन नहीं है, ये सेम पोर्ट यूज करता है। ठीक है। और जो हमारे जो सर्वर होते हैं ना, सर्वर कौन से होते हैं? एक तो एसीएस सर्वर है, दूसरा है आइस। एसीएस अब पुराना हो चुका है, आज के टाइम में आइस यूज होता है। एसीएस हो गया मार्केट से बाहर, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट हो चुका है सिस्को एसीएस। सिस्को आइस अभी मार्केट में है। ठीक है। तो सिस्को आइस दोनों ही प्रोटोकॉल यूज करता है, ये रेडियस भी सपोर्ट करता है और टकास भी सपोर्ट करता है। ये दोनों दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ठीक है।
एक्चुअल में जब पहले आया था ना, तो एसीएस हमारा प्रोटोकॉल यूज करता था टकास, ठीक है। और जब आइस था, वो यूज करता था रेडियस स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई करके एसीएस को किया बंद। एसीएस को हो गया था एंड ऑफ लाइफ, और आइस को ही मॉडिफाई किया गया है। ये रेडियस भी सपोर्ट करेगा और टकास भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट करता है। इसमें आपको बेहतरीन फीचर मिलते हैं, बड़े अच्छे वास्ट फीचर मिलते हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद एसीएस। तो हमारे पास दो सर्वर हैं ट्रिपल ए के लिए, एक हो गया एसीएस, दूसरा हो गया आइस। प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, रेडियस एंड टकास, ठीक है। दोनों के दोनों प्रोटोकॉल कहाँ यूज होंगे, अपने आइस में यूज होते हैं। आइस और एसीएस की अगर आप कंपेयर करोगे, तो एस आइस में ज़्यादा फीचर अवेलेबल हैं आपके, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर इट विद एसीएस। कंपेरिजन हम देखेंगे। अगर मैं रेडियस की बात करूं, तो ये डेवलप किया गया था लिविंगस्टन कॉरपोरेशन ने। अब ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लेकिन ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। सेकंड प्रोटोकॉल में डाल देता हूँ इधर। रेडियस की बात करें, ये यूडीपी यूज पोर्ट करता है 1645 एंड 46, ठीक है, ये लेगेसी वाले। और 1812, 1813, फाइन। इट encrypts ओनली पासवर्ड, ये सिर्फ पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। अगर आपने यूजर नेम जैसे तुषार डाला, तो ये तुषार दिखा देगा, पासवर्ड आपका इनक्रिप्ट करेगा नो डाउट, लेकिन यूजर नेम को इनक्रिप्ट नहीं करता, ठीक है। और जो इसमें सेकंड कनेक्शन आई, ये मैं डाल देता हूँ इधर। 1645 इज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। 1646 इज फॉर अकाउंटिंग, और 1812 और डाल देता हूँ मैं स्लैश में, अगर आपको। ये ओल्ड है वैसे तो, ठीक है, 16 वाले, 18 वाले इज न्यू वन। मैं टकास की इस तरीके से बात करूं, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मैं थोड़ा टाइप करूं। इट वाज इन्वेंटेड बाय डीओडी, ठीक है, ऑफ यूएसए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए। बट इट वाज इंट्रोड्यूस बाय बट इट वाज इंट्रोड्यूस बाय सिस्को। सिस्को इंट्रोड्यूस किया था इसको। सेकंड पॉइंट क्या है, इट जो पोर्ट नंबर यूज करता है, ये पता होना चाहिए आपको। टीसीपी पोर्ट यूज करता है, ये शायद मैंने ऊपर यूडीपी लिखा है क्या? ये टीसीपी होता है, सॉरी, ठीक है। इनफैक्ट हम वेरीफाई भी करा सकते हैं, अगर मैं जस्ट अ सेकंड में वेरीफाई करूं तो। ठीक है, राइट, टीसीपी है। ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि पोर्ट नंबर कौन सा है, या फिर कई बार आप पैकेट कैप्चर देखोगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि टीसीपी पोर्ट 49 है। इट इनक्रिप्ट्स एंटायर पैकेट, ठीक है, उसकी तरह नहीं है रेडियस की तरह, ये सिर्फ पासवर्ड को ही इनक्रिप्ट करे। यह एंटायर पैकेट होता है, ठीक है। और सिंगल है, ठीक है। इस तरह कुछ नहीं है कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए अलग 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 पोर्ट है, या सिर्फ टीसीपी पोर्ट नंबर 49 चलेगा, ठीक है, सबके लिए कॉमन है। सिस्को ट्रिपल ए प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जो आपके लिए ट्रिपल ए सर्वर का काम करेंगे? तो वो दो ही सर्वर हैं, एसीएस में सर्वर। तो इन दोनों, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल रन करने होंगे ना। प्रोटोकॉल कौन से सर्वर पर जाएंगे, वो होगा एसीएस, दूसरा आइस। आइस के पास मोर फीचर हैं, ठीक है, कई सारी फैसिलिटीज देता है ये। ईओएल, एसीएस तो आज के टाइम में ईओएल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं दिखा भी दूं आपको, एसीएस, इसको एसीएस,
देखो सिस्को एसीएस ये 17 में, ये देखो एंड ऑफ सपोर्ट सेल कब इसका बंद हुआ था 17 में, और सपोर्ट कब बंद कर दिया गया था 2022 में। ठीक है। अब ये सिस्को इसको बेचता नहीं है, सेल नहीं करता, ये इनका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन है। और ये इसकी लास्ट डेट अब तो निकल चुकी है, तो ये तो आपको एंड ऑफ सपोर्ट है, कोई इसमें सपोर्ट नहीं मिलता, आप देखने को नहीं मिलेगा ये एसीएस आपको। ठीक है, कहीं भी। सिस्को आइस की अगर मैं बात करूं, सिस्को आइस लॉन्च डेट, सिस्को आइस जो है वो मार्केट में देखो 2011, 2011 में आया था। ठीक है। और आज 2025 चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए गए इसमें। ठीक है। शुरू में 1.1.0 आया, फिर 1 में एनहेंसमेंट हुई, फिर 2, अब 3, अब 3.4 मेरा लेटेस्ट है। ठीक है। 3.4 मेरा, 3.4 इज लेटेस्ट आईस वर्जन। ठीक है, ये वर्जन है, टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन डेफिनेटली चलती रहती है, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट चलती रहती है। तो बात करूँ आज के टाइम में तो 3.4 है। ओके। तो डिफरेंस बिटवीन, देखो सिस्को आइस और मैं एसीएस की बात करूं, तो आइस में कुछ इस तरीके की हमारे पास फीचर थे कि आइस डिटेक्ट करता था कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, कौन कौन से डिवाइस हैं कनेक्टेड है, लाइक आईपी फोन है, कितना एप्पल डिवाइसेस है, लैपटॉप क्या क्या मैक है, उसको मैं किस टाइप की ऑथेंटिकेशन दूं या नहीं दूं। कंप्लीट विजिबिलिटी थी आइस के पास। ठीक है। और अ, कोई भी अगर ऑथेंटिकेट करना है किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में, कि उसका सिस्टम को वो चेक कर सकता था कि भाई ये इसका सिस्टम प्रॉपर अपडेटेड है या नहीं है, एंटीवायरस है नहीं है। अगर मुझे नहीं, अगर विंडो 10 मुझे सपोर्ट नहीं देना, किसी को विंडो 7 या विंडो 11 पे सपोर्ट नहीं देना, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप की हम पॉलिसीज चेक हो सकती हैं आइस में, ये फीचर प्रोवाइड करता है। ओके। इसको आइस, तो मैं सिस्को आइस की अगर बात करूं, डेफिनेटली वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन आईस एंड एसीएस। तो एसीएस तो आप देखोगे नहीं, आईसी देखोगे, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। सिस्को आईस की अगर मैं बात करूं, वो हम देखेंगे अभी, 5-6 डिफरेंस है कुछ। इज ए सिस्को आईस के इज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्ट है दैट इनेबल द क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सेस पॉलिसी, किसके लिए, फॉर द एंड पॉइंट डिवाइसेस। ठीक है, जो कि कनेक्ट होते हैं आपके नेटवर्क पर। फाइन। तो ये क्या है, इज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्ट दैट इनेबल द क्रिएशन, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सेस पॉलिसी। ठीक है। और ये क्या है आपका, ठीक है, ट्रिपल ए सर्विस तो आपको देता ही देता है। साथ ही साथ में एक इसमें प्रोफाइल का भी कॉन्सेप्ट होता है, प्रोफाइल भी चेक करता है। ठीक है, यूजर की क्या प्रोफाइल है, क्या उसका सिस्टम है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, यूजर कहाँ कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मैक क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है आपका कौन, सिस्को आइस। ओके। नाउ इन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड एसीएस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन आईस एंड एसीएस। ओके।
अच्छा, सिस्को आइस अगर मैं, इससे पहले लेकिन मैं कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ। सिस्को आइस अगर आपको डिप्लॉय करना हो ना, तो आप या तो इसको हार्डवेयर ले आओ, मार्केट अपने प्रेमिसेस में से हार्डवेयर ले आओ, हार्डवेयर ले और इसको इंस्टॉल करो अपने सिस्टम, अपने प्रेमिसेस में। या फिर इसको आप क्लाउड पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्लाउड इन द सेंस आप पब्लिक क्लाउड भी ले सकते हो, लाइक आपका AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, उधर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो आइस को। ओके। आप अपने पब्लिक प्राइवेट क्लाउड पे भी रख सकते हो, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड इन द सेंस आप एक सर्वर ले लो, और सर्वर पे आप एक ESXi इंस्टॉल कर लो, और ESXi के ऊपर वर्चुअली आइस इंस्टॉल कर लो, तो वो भी चल जाएगा आपका प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड तो आपको चलेगा ही चलेगा इसमें, AWS, GCP, एज्योर। फंक्शनलिटी वाइज हम देखें, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, या फिर आपका हार्डवेयर ऑन प्रेमिसेस, तो फंक्शनलिटी सेम रहेगी, इसमें फंक्शनलिटी चेंज नहीं होगी। फंक्शनलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शनलिटी सेम होगी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या फिर आपका ऑन प्रेमिसेस आप हार्डवेयर लेके आओ। Okay. Now, in the next, we will see the difference between ACS and ICE, and will study more about ICE. ICE के बारे में देखेंगे, ICE किस तरीके से काम करता है, ICE को कैसे इंस्टॉल करोगे, और देखते हैं फिर ICE को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, थैंक यू।